हेलो दोस्तों, क्विक गाइस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस का पेपर 14 मई को है। इसके अलावा बीपीएससी, एमपीपीसीएस और हरियाणा पीसीएस और साथ में बीपीएससी सब एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर आपको काम आएगा। बिल्कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी न्यूज हैं उससे जुड़े हुए करंट अफेयर आपको डेली 50 क्वेश्चन या आप लोग उपलब्ध होते रहेंगे। हमारे चैनल द्वारा डेली करंट अफेयर आपको उपलब्ध कराया भी जा रहा है और उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग निम्न में से क्या थी। तो याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। 23 अभी जारी नहीं हुआ है, जो दिसंबर में जारी होगा। तो 2022 के रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है 107वें स्थान पर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है। तो इंटरपोल एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस विभाग कह सकते हैं और इसकी जो मेजबानी या बैठक होने वाली वो कहाँ होने वाली है। तो भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मंगोलिया, सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो 2023 का अभी नहीं मिला है। 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को भारत सरकार टकसाल की किस एक इकाई ने T20 विश्व कप की थीम पर वजन 40 ग्राम, व्यास 44 मिलीमीटर, शुद्धता और 999 सिल्वर के साथ उक्त इकाई में ही डिजाइन किया गया रजत स्मृति सिक्का लॉन्च किया है। तो किस टकसाल ने भारत के जो लॉन्च किया है T20 वर्ल्ड कप से जुड़े हुए सिक्के को। तो इसका अगर आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता टकसाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक जो है एप्लीकेशन भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए लॉन्च किया गया है, साइन लर्न। तो उसको किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने राज्य के शिक्षा विभाग को हिंदी और उर्दू अकादमियों की तर्ज पर निम्न में से कौन सी बोली के प्रचार के लिए अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है। बिहार में एक भाषा बहुत लुप्त होती जा रही है और वो भाषा कौन सी है, बोली कौन सी, याद रखिएगा। तो पहली है सुरजापुरी और दूसरी है वजिका। इन दोनों भाषाओं के लिए जो है अलग से एक अकेडमी बनाने की बात किसने किया है, बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के दौरान हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हरित अर्थव्यवस्था पर एक वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई है। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 8वीं विश्व हरित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया, जहां पर एक वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है दुबई में, यूएई के दुबई में जो है इसकी बैठक की गई है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सन 2022-23 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना को मंत्रिमंडल ने किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, एक योजना है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। ये बच्चों को स्कॉलरशिप की योजना है और ये कब तक बढ़ा दी गई है, 2025-26 तक इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के मध्य कुशियारा नदी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कुशियारा नदी जो है ये किस देश के साथ बहती है और उसके साथ सीमा साझा करती है और समझौता किया गया है, तो वो है बांग्लादेश के साथ।
तो बांग्लादेश के साथ आपसे अगर पूछा जाए कि कुशियारा नदी के साथ भारत ने किस देश का समझौता किया है, तो है आपका बांग्लादेश के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया था? देखिएगा, भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं और इन्होंने जो है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया कहाँ पे है? तो ये किया है आपका सिक्किम में किया है। याद रखिएगा, सहकारिता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के निम्न में से किस जयंती के अवसर पर बिहार में उनकी जन्मभूमि सिताब दियारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जो उनका जो जन्मदिन था उसके प्रश्न 121वीं उनकी जयंती मनाई गई है और उनका जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा। यह बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं और उन्हीं के लिए एक अलग से उनके लिए एक जो है प्रतिमा का आवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। याद रखिएगा, इन्होंने शशि थरूर को पराजित किया था। आजकल क्या है कि कौन जीता या नहीं पूछते, कौन पराजित हुआ है ये पूछ देते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन में से किस राज्य में किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो है आपका पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपका जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। अब आपसे यह नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 50वें नंबर के। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है और इसकी बैठक कहाँ बुलाई गई है? तो भारत में नई दिल्ली में, और वो 5वीं बैठक थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत में निम्न में से किस क्षेत्र के विकास से? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम डिवाइन योजना भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किया है? पर्वतीय क्षेत्र के लिए, कि तटवर्ती क्षेत्र के लिए, कि दक्षिण पूर्व क्षेत्र के लिए, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए? तो ये आंसर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और यह भारत के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के विकास के लिए शुरू किया गया है। उसका नाम है पीएम डिवाइन योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर जो है बीटल का नाम रखा गया, एक प्रजाति का नाम रखा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के नाम पर ही जो है इसका नाम रखा गया और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है बहुत सारे टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन में से किस शहर में किया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान जो दिया जाता है उसका सम्मेलन बुलाया गया था 2022 में और वो कहाँ बुलाया गया था? तो नई दिल्ली में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत की रैंक निम्न में से क्या है? तो जो भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 40वीं रैंक भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को जो है इनको जो है क्या बनाया गया है? भारत में नेशनल आइकॉन बनाया गया है चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल काफ़ी वेब सीरीज में काम करते हैं और काफ़ी फेमस जो है एक्टर हैं, इसलिए पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आस पास के जो देश हैं उनके प्रधानमंत्री से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो सऊदी अरब में किसे प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है मोहम्मद बिन सलमान को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्मित
ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका जो निर्माण किया गया है वो गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत में निर्मित ड्रोन का नाम है ड्रोनी। तो उसका पूछा जा सकता है किसका निर्माण किसने किया है, तो और गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत केरल का कौन सा गांव पंचायत बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पुल्लमपारा गांव को जो है पंचायत को जो है डिजिटल साक्षर पंचायत के रूप में चुना गया और यह भारत का पहला पूर्ण रूपेण पंचायत है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा मैं। आप वहां से लेकर के आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, वहां भी टेस्ट डेली होता है तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथन जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, जो भारत की इस समय वर्तमान में कैप्टन भी हैं। इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोल मान ने ये जो है चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो युवा 2.0 किसके मार्गदर्शन के लिए लॉन्च किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, आपका याद रखिएगा, इसका जो आंसर है युवा लेखकों के लिए लॉन्च किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विवेक लाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि भारत नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने का निर्णय हरियाणा की सरकार ने लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग गलत हो जाए क्योंकि लगेगा कि हरियाणा में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हरियाणा में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम है प्रचंड रखा गया है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो ये पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो मेड इन इंडिया जो है बाइक के रूप में भारत ने किसको सौंपा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेबनान को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारतीय वायु नौसेना ने व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ किया गया है, न्यूजीलैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, हाल ही में हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? हर स्टार्ट, इसका नाम ही रखा गया, हर स्टार्ट एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसकी है गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना जो है स्वच्छ भारत ग्रामीण के मामले में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो इसके विजेता बने हैं वो बने हैं स्वाति पाउ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है?
और किसे दिया गया है पूछा जा सकता है, एनी अनाक्स को दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन साहित्य का नोबेल हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पर्यावरण जुड़ाव सम्मेलन जो है गुजरात में आयोजित किया गया है 2 दिवसीय पूरे भारत के पर्यावरण मंत्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान प्रारंभ किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। उसका नाम है एंटी डस्ट अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन किस कंपनी को मिला है? सॉरी माफ करिएगा, सर्टिफिकेशन कह सकते हैं, सर्टिफिकेट कह सकते हैं, किस कंपनी को मिला है? तो यह है आपका स्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा देश बना है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भारत के संदर्भ में है। भारत बना है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, याद रखिएगा, नया डाटा चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में निम्न में से किस सशस्त्र बल के लिए नई हथियार पॉलिसी शाखा के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायु सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये गुजरात का गांव है, मोढेरा गांव को घोषित किया गया है, जहां 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से ही पूरा गांव चलता है, अतिरिक्त बिजली का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वजाहत हुसैन को दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन अक्टूबर महीने का करंट अफेयर है। हर महीने करंट अफेयर आपको लगातार मिलता रहेगा। 50 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको मैंने आपको हमारे चैनल द्वारा आपको दिया गया है। आप इसको जरूर नोट करिएगा, अच्छे से देखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है हमारे वीडियो के इसी कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली आप वहाँ पर भी टेस्ट दे सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी लगातार क्लास चलती रहे, आपके किसी भी एग्जाम में रुकावट ना आने पाए। ओके, थैंक यू।